नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज आपको दो लोगों के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो मैं बताना चाहती हूँ। एक तरफ है राहुल गांधी और दूसरे तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी का डिफरेंस समझिए और मोदी जी का भी डिफरेंस समझिए। और यहाँ पर ये डिफरेंस इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि राजनीति में जो संवेदनशीलता होती है, कि जिसके पास दुख है, जिसके पास दर्द है, उसके प्रति आप संवेदना व्यक्त करें, ये आप अपने प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आप ये सोचिए कि पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आज मई का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को है। आज तक मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, आज तक उनको ना उनके सलाहकारों ने एक बार भी मोदी जी से ये नहीं कहा कि कम से कम आप पुंछ और राजौरी के लोगों के पास जाइए तो, उनसे मिलिए तो, उनके उनके जो दर्द है, उसका उनका जो दर्द है वो समझने की कोशिश करिए। लेकिन मोदी जी वहां नहीं गए। मोदी जी कहाँ कहाँ गए? मोदी जी सबसे पहले उन्होंने सिलेक्ट किया बिहार। अपनी अरब ट्रिप को कट शॉर्ट करके सीधा वो बिहार पहुंचे चुनावी रैली में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ताबड़तोड़ मीटिंग्स, और उसके बाद वो कहाँ भागते हैं? तमाम एयरबेसेस में जाते हैं, वहां से कड़ा संदेश देते हैं और हमारे नसों में गरम सिंदूर बह रहा है उसका संदेश देते हैं। और रोड शोज करते हैं। गुजरात का भी उनका दौरा शुरू हुआ है, कल पश्चिम बंगाल में थे और अभी इसी तरीके से उनकी जो रैलीज हैं वो लगातार शुरू है। तो मैं आपको उसका डिफरेंस बता रही थी कि मोदी जी रोड शोज करते हैं, मोदी जी चुनावी बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने चुनावी बिगुल बजा दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बहाने। सिंदूर का संदेश वो पूरे देश में दे रहे हैं। लेकिन उनको ये होश नहीं है कि पुंछ और राजौरी में जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके घर तबाह हो गए, उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। उनके बारे में कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। जिनके बारे में, जिनकी तस्वीर पर कभी उनको आसिम मुनीर बता दिया जाता है, कभी उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन वो भाषा क्या बोल रहे हैं? वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे सवाल जो कि न मीडिया पूछ रहा है और ना ही किसी व्यक्ति में हिम्मत है कि मोदी से वो सवाल कर सके। क्या सवाल है? सवाल यही है कि भाई आपने राहत कार्य पर क्या किया? पुंछ और राजौरी जैसे इलाकों में जहां पाकिस्तान ने शेलिंग की थी, उन इलाकों में वहां के राहत पर आपने क्या किया? सीज फायर क्यों हुआ? विदेश मंत्री ने क्यों पाकिस्तान को पहले से फोन करके बताया? ये सारे सवाल हैं। लेकिन अगर आप ये सवाल खड़े करते हैं या राफेल पे आप सवाल खड़े करते हैं तो फिर ये बोला जाता है कि आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं। अब आज संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि देखिए, कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई है, एक प्रो पाकिस्तान और एक प्रो इंडिया। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप राफेल पर सवाल पूछते हैं, अगर आप सीज फायर से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं, अगर आप राहत कार्य के बारे में सवाल पूछते हैं, तो आप प्रो पाकिस्तान हो जाते हैं और आप पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। मैं राहुल गांधी का जिक्र करना चाह रही हूँ और उनकी एक चिट्ठी है जिसके बारे में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। स्क्रीन पर आपकी वो चिट्ठी है जो कि उन्होंने कल लिखी है। और आपको याद होगा कि 25 मई को वो गए थे पुंछ और राजौरी वाले इलाकों में, और उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या ट्वीट किया था। लेकिन ये जो स्क्रीन पर आप लेटर देख रहे हैं, उस लेटर में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, और मैं उसको पढ़ देती हूं, कि पुंछ और सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों के लोग दर्शकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। आज जब वे इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि प्रभावित इलाकों के लिए ठोस राहत और पुनर्वास पैकेज तुरंत घोषित किया जाए। अब राहुल के इस कदम ने केंद्र की जो मोदी सरकार है उस पर दबाव बढ़ा दिया है। विपक्ष ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही गृह मंत्री अमित शाह अब तक पुंछ या अन्य जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर उनसे पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस ने इसे सरकार की संवेदनहीनता करार देते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। और दूसरी ओर बीजेपी क्या कर रही है? दूसरी ओर बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को बेचने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि देखिए, ये कितनी बड़ी कामयाबी मोदी जी की है। मोदी जी के पोस्टर्स, बैनर्स अलग अलग जगह लग रहे हैं। ये बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसको इस तरीके से बताया जा रहा है।
सरकार का दावा है कि इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं, वहां पर उन्होंने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल की है। हालांकि इसका पोल किसने खोला? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि ये जो भारत और पाकिस्तान संघर्ष में जो सीज फायर था, ये उनकी मध्यस्थता के कारण हुआ। और यही नहीं, उन्होंने तो फेडरल कोर्ट के अंदर इस बात को कहा। जो यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर लटविक, उन्होंने ये बात कही कि हमने तो जो प्रेसिडेंशियल पावर्स थी उसका इस्तेमाल किया, जो हमारी टैरिफ कट्स जो हमने अनाउंस किए थे, हमने टैरिफ कट्स का प्रलोभन देकर इस पूरे बड़ी लड़ाई जो कि एक न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती थी, उसको हमने रोकने की कोशिश की है। और ये बात उन्होंने फेडरल कोर्ट में कही है। अब आपको याद होगा, अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जिस दिन गए थे, उनका ट्वीट भी है और उस ट्वीट को मैं आपको दिखाऊंगी कि 25 मई को उन्होंने पुंछ का दौरा किया था। और ये तस्वीर आपको दिखाती हूँ, उस दिन उन्होंने क्या ट्वीट में लिखा था, और उसके साथ कुछ तस्वीरें भी थी, उनका वीडियो भी था, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा था उस दिन, और उसको मैं पढ़ देती हूँ कि पुंछ का दौरा उन्होंने 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद 25 मई को राहुल गांधी पुंछ गए थे। और इसके बाद पीओके और पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी गोलाबारी के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी। अपने दौरे का एक वीडियो उन्होंने साझा किया था, उस वीडियो को साथ में दिखाऊंगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा एक्स पर? पुंछ का दर्द वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। टूटे हुए घर, बिखरे हुए जीवन, इस दर्द की गूंज से भी केवल एक ही आवाज निकलती है, हम भारतीय एक हैं। मैं अनुरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि सरकार को उसके दायित्व की याद दिला रहा हूं। पुंछ और पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित अन्य क्षेत्रों के लिए एक ठोस, उदार और तत्काल राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाना चाहिए। ये मदद नहीं है, ये कर्तव्य है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो इस ट्वीट के साथ जो उन्होंने एक वीडियो लगाया था, उस वीडियो को देखिए जो इस ट्वीट के साथ था। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। उसमें वो लोग बुला रहे हैं, उन्होंने दौरा किया, वहां पर कितना नुकसान हुआ था, छोटे छोटे वो बच्चों से मिले जिनके माँ बाप चले गए थे, घर वहां पर किस तरीके से तबाह हुए थे, उसका एक प्रॉपर वीडियो है। किस तरीके से वहां गोलाबारी हुई और गोलाबारी के बाद किस तरीके से तहस नहस के जो विजुअल्स थे, जो कि कोई गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा था, इनफैक्ट उसके बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे थे। तो ये तस्वीरें तब सामने आई हैं। अगर राहुल गांधी पुंछ और राजौरी नहीं गए होते तो शायद ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं वो नहीं देख पाते, और सरकार हमें यही बताती कि हमने घुसकर मारा है, हमने घुसकर पाकिस्तान में हमला किया। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने 3 हमले किए, हमने पाताल लोक में घुस के उनको मार दिया, हमने सारे टेरर कैंप्स को ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब बेसिक सवाल पूछा जाता है कि कहाँ है वो आतंकी, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार से ये पूछा जाता है कि मोदी जी सीज फायर पे क्यों चुप हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए, आपके मन को पिघला कर रख देंगी। कहीं गाड़ियां जली हैं, किसी के घर में इतनी गोलाबारी हुई है कि पूरा मकान उनका ध्वस्त हो गया है। लोगों ने वहां पर राहुल गांधी से बातचीत की, अपना दर्द बताया, अपने घरों के बारे में कितना नुकसान हुआ वो बताया। एक व्यक्ति ये भी कहता हुआ सुनता है कि भाई हमारा तो मकान हमने 20-22 लाख रुपए में बनाया था, लेकिन जो हमें एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिला वो केवल और केवल 1 से 1.5 लाख रुपए मिला है। अब मैं कहां से घर बनाऊंगा? अब ये तस्वीरें देखिए। क्या ये तस्वीरें गोदी मीडिया आपको कभी भी दिखाएगा? आप सोच लीजिए, कभी नहीं दिखाएगा। क्या गोदी मीडिया वहां के लोगों से जाकर बात कर रहा है? आपने किसी भी टीवी चैनल पर आपने कोई ग्राउंड रिपोर्ट देखी जहां पर सरकार से सवाल किया जाए? और इसीलिए आज मैं ये डिफरेंस आपको बता रही हूं कि राहुल गांधी वहां पर पुंछ में गए, इसलिए वहां के लोगों की आवाज उठ रही है। अब कई लोग इस वीडियो को देख के लिखेंगे कि अरे भाई मैं तो कांग्रेस की चाटुकारिता कर रही हूँ, या मैं कांग्रेस की आवाज बनकर यहाँ बात कर रही हूँ। यहाँ पर कांग्रेस की बात नहीं है। अगर आज बीजेपी विपक्ष में होती और कांग्रेस सत्ता में होती तो भी आज ये सवाल मैं कांग्रेस से भी करती। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति इन इलाकों में अगर सत्ता में रहकर और आज इन इलाकों में नहीं गया होता तो आज यही सवाल कांग्रेस से भी किया जाता। इसलिए आज केंद्र की मोदी सरकार से ये बार बार गुहार लगा रहे हैं जो राहुल गांधी। आज इसी चीज को हम भी पूछ रहे हैं कि आज इन लोगों को राहत कार्य या राहत का जो पैकेज है वो कैसे मिलेगा। देख लीजिए किस तरीके का नुकसान हुआ है। वहां तिनका तिनका करके लोग अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। जिंदगी के जो बिखरे हुए जो
धागे हैं उनको पिरोने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वहां पर जिंदगी फिर से शुरू होगी। यहाँ तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर डाली हैं, लेकिन क्या वो वापस पलटकर पूंछ में जाएंगे? क्या वो वहां के लोगों से पूछेंगे कि भाई आपका दर्द मैं उस पर मरहम लगाऊंगा? राहुल गांधी गए, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, ये एक सवाल है। और जो बात राहुल गांधी ने कही कि ये मदद नहीं है, राहुल गांधी ने तो जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में वो मदद की बात कर रहे हैं कि भाई आप इनको जल्द से जल्द एक राहत का पैकेज दीजिए, और पैकेज मदद नहीं है। मोदी जी की ऐसा नहीं है कि दया से ये काम होगा, मोदी जी का कर्तव्य है कि पुंछ और राजौरी के इलाकों में लोगों को राहत पैकेज दिया जाए। लोकल बीजेपी के नेता वहां गए, लेकिन आपने किसी भी केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी के देखा कि उन इलाकों में जाए और पूछे कि भैया आप कैसे हैं? हम ऑपरेशन सिंदूर पर तो रोटी सेक रहे हैं, मोदी जी के रोड शोज करवा रहे हैं, मोदी जी के कटआउट्स बनवा रहे हैं। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने की, लेकिन मोदी जी ने क्या पुंछ और राजौरी में लोगों के बारे में कुछ कहा? मोदी जी रोज सिंदूर के नाम पर राजनीति अपनी चमका रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का सिंदूर उजड़ा है पुंछ और राजौरी में, क्या उनके पास मोदी जी गए? नहीं गए। मोदी जी के पास उन चीजों का जवाब नहीं है। लेकिन विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के जश्न को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया है। लगातार इस चीज को विपक्ष कह रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार और अन्य राज्यों में आगामी चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इस ऑपरेशन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने पुंछ दौरे के दौरान न केवल पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, बल्कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और प्रभावित स्कूलों का भी दौरा किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें पढ़ाई, खेल और दोस्ती के लिए भी प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ पीएम मोदी गुरुवार को कहां जाते हैं? वो बिहार जाते हैं। पटना में शाम को उनका रोड शो होता है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरों से शहर को पाट दिया गया है। पूरे पटना में ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें लगी थी। ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का अगर असली हीरो है कोई, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सेना का कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, एक भी व्यक्ति आपको सेना का उसमें नहीं दिखेगा। क्यों? ये सवाल आप मत पूछिए, क्योंकि अगर आप ये सवाल पूछ बैठे तब तो आपने सबसे बड़ा देश में अपराध कर दिया कि मोदी जी के आप ये पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी की पोस्टर पर तस्वीर क्यों है। ये कौन सा सवाल आपने खड़ा कर दिया? इस तरीके का रवैया इस देश में हो गया है। पूरे राज्य में कई शहरों में मोदी के सेना की वर्दी में कटआउट्स लगाए गए हैं। मोदी शुक्रवार को रोहतास में रैली कर रहे थे। पूरे बिहार को बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में रंग दिया है। अब आप ये बताइए, मेरा एक सवाल है कि किसी एक ऑपरेशन को, मिलिट्री ऑपरेशन को आप जश्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें लोगों की जान गई है, जिसमें सुहागनों के सिंदूर जल चुके हैं, आप उसमें जश्न कैसे मना सकते? किस बात का जश्न है? आज मेरा सवाल यह है कि हम किस बात के लिए जश्न मना रहे हैं? हम जश्न इस बात के लिए मना रहे हैं कि मोदी जी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उनको मौका मिल गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने वो इस तरीके की राजनीति करें। आज किस लिए हमें जश्न मनाने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है, और जो सब लोग पूछ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह पर ताले लग चुके हैं। वो एक बार भी ये सब सवाल नहीं करते। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की तैयारी में है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक में कहा था कि विपक्ष सेना के साथ है, लेकिन सरकार को इस संकट में पीड़ितों की मदद के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या उठाया गया? अभी तक तो नहीं उठाया गया। 1.5 महीने से ज्यादा होने को आ रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी को यह भी शर्म नहीं आती कि वो इन बेसिक चीजों पर पलटवार करके हमला कैसे कर सकते हैं विपक्ष पर। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान कहकर निशाना साधा और उनके बयानों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। भाटिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के बयानों का पाकिस्तानी संसद में समर्थन हो रहा है, जो चिंताजनक है। पुंछ गोलाबारी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में देख लीजिए कि किस तरीके का सियासी माहौल इस समय कितना गरमाया हुआ है। जहां एक और राहुल गांधी और विपक्ष केंद्र सरकार से पीड़ितों के लिए तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं, वहां बीजेपी इसे अपनी सैन्य और कूटनीतिक जीत बता रही है। क्या वाकई में एक जीत है?
क्या वाकई में एक सेना के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि सेना ने जो कुछ हो सकता था उनसे वो उन्होंने किया, लेकिन हम राजनीतिक रोटी किस बात की सेक रहे हैं, हम जश्न क्यों मना रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच में आप सोच लीजिए कि खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है। जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद और पुनर्वास का सवाल जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे लेकर जनता और विपक्ष दोनों की नजरों में सरकार कटघरे में खड़ी हुई है, सरकार उस पर चू भी नहीं कर रही है। तो क्या आज हमें इस पर बात नहीं करना चाहिए? अगर आज अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इस बात को मैं रेज कर रही हूं, तो मुझ पर यह आरोप लगाया जाएगा कि आप कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन यहां मैं एक बात को क्लियर करना चाह रही हूं कि ये कांग्रेस के एजेंडे का सवाल नहीं है। ये हमारे वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और सीमावर्ती इलाकों में, जो पुंछ और राजौरी का इलाका है, जो आज तरस रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल देखने के लिए कि कब उनके प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, उनके दर्द पर मरहम लगाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और इसीलिए आज इस फर्क को बताना जरूरी है कि जो एक संवेदनशील राजनीति और एक संवेदनहीनता वाली जो राजनीति है वो किस तरीके से हावी हो रही है देश में, और संवेदनशीलता को यहाँ पर समझना जरूरी है। और ये तस्वीरें उस संवेदनशीलता को बयान करती हैं। आप गुरुद्वारे में जाएंगे, आप स्कूलों में जाएंगे, आप उन परिवारों को गले लगाएंगे जिनके माँ बाप मर चुके। ये वो तस्वीरें हैं जो संवेदनशीलता की हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी रोड शो करते हैं और ये बताते हैं कि देखिए हमने घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा। लेकिन सवाल वही है कि आपने घर में घुस के तो मारा, लेकिन वो आतंकवादी कहाँ हैं? क्या हमने पहलगाम का बदला ले लिया? ये सवाल आज भी बना हुआ है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।